सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप प्रवचनकर्ताओं को सुनते हैं तब आप उनके दीवाने तो हो ही जाते हैं, पर एक ऐसा शख्स हमारे साथ में है जिनके वचन सुनते ही लाखों युवा उनके चहेते हो जाते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं। हमारे साथ है श्री राजन जी महाराज। महाराज, सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि आपकी भजन की चर्चा देश नहीं बल्कि दुनिया में भी है। भजन के माध्यम से कैसे ईश्वर के नज़दीक जाया जा सकता है, कैसे उनको पाया जा सकता है? सबसे पहले आपके श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। भगवान के आराधना के कई साधन हैं, कई माध्यम हैं। उसमें से एक माध्यम है भजन। वर्तमान परिवेश में भजन का स्वरूप जीव जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति से देखता है। भजन का अर्थ है सेवा। भजन केवल गाने को नहीं कहते हैं। भजन का अर्थ है भज धातु से बना, उसका नाम है सेवा। भजन एक प्रकार से भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। एक सूत्र है कि जो बात जहां से निकलती है वहीं तक पहुंचती है। यदि आप हृदय से कोई बात कहेंगे तो सामने वाले के हृदय तक पहुंचेगी। आप जो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया सुनती है, सब सुन रहे हैं, राघव जी करुणा है मेरे पर। मैं दुनिया को सुनाने के लिए बाद में गाता हूँ, पहले अपने सरकार को सुनाता हूँ, और सरकार को सुनाता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि हृदय से भाव निकले, और वही उसी का परिणाम और प्रभाव। दूसरा सवाल थोड़ा गंभीर है और इस पर मैं आपका ज़्यादा लंबा जवाब देना चाहूँगा। सवाल ये है महाराज कि हम आज मंच के माध्यम से राधे राधे तो कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, श्री सीताराम कहते हैं, जय श्री महाकाल कहते हैं। हम सभी देवी देवताओं को, अपने 33 कोटि देवताओं को स्मरण तो करते हैं, उनको पूजते भी हैं। उनकी संख्या और उनकी पूजा तब तक होगी जब तक हम जीवित हैं। 1947 से लेकर अब तक के लगातार हिंदुओं की संख्या में नीचे नीचे घटती जा रही है। यही हाल रहा तो लगभग एक आंकड़े के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक लगभग 150 से 200 साल के बीच में हिंदुओं की संख्या सिमट जाएगी। तो क्या मंच के माध्यम से आप लव जिहाद पर, धर्मांतरण पर या जातियों के नाम पर हिंदुओं को एकजुट रहने की मंच के माध्यम से कुछ बातें कह रहे हैं? अभी मैं आपको घटना सुनाऊं। मैं आसाम में एक बार कथा करने गया 2017 में, 16 या 17 में। जहाँ कथा हो रही थी ठीक उस ग्राउंड पे में पंडाल के सामने एक चर्च था जी। कथा भाई 9 दिनों तक कथा भाई। कथा गाने के 1 साल बाद कि 2 साल बाद मैं फिर दोबारा गया 2018 में कथा गाने वहाँ। दूसरी बार जब मैं कथा की रचना बनी, वहाँ पर लोगों ने रचना बनाई, तो जो चर्च वाले थे वो कथा के विरोध में खड़े हो गए जी। ये कथा हम नहीं होने देंगे। लेकिन वहाँ के लोगों कैसे कथा नहीं होगी, तो प्रशासन भी स्वयं मेरी कथा भाई, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँचा कथा गाने दूसरी बार, तो फिर आयोजकों ने मुझसे कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति आ गई थी, चर्च वालों ने पूरा विरोध खड़ा कर दिया। दूसरी बार भी कथा उसी ग्राउंड में भाई, चर्च के सामने। तो हमने पूछा कारण क्या था उनका विरोध करने का। बोले महाराज जी यहाँ धर्मांतरण बहुत होता था, और जैसे पहली कथा आप गा के गए हैं, इस क्षेत्र में तब से एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, उल्टे सैकड़ों लोग वापस सनातन धर्म में चले गए। इसका इनको भय हुआ कि दोबारा कथा होगी तो और नुकसान होगा, जिस कारण विरोध करने लगे। या आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। राम जी की कथा ही जोड़ने की कथा है, तोड़ने की कथा नहीं है। आप राम जी का चरित्र देखिए, जीवन देखिए। समाज के भगवान राम जी अयोध्या से निकले तो क्या अयोध्या से ठीक है सैनिक नहीं मंगाए? भगवान तो इसी कौशलपुरी से होकर बगल से गए हैं, माँ कौशल्या के गांव से होके, तो अपने ननिहाल से मंगा लिए रहते, छत्तीसगढ़ होके गए तो यहाँ से सैनिक मंगा लिए होते। लेकिन मेरे प्रभु ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिनको कोई नहीं पूछता, भगवान उसके पास गए। तो ये भगवान का चरित्र ही है अपनों को जोड़ने का। रही बात ये जाति पात की, तो देखिए ये राजनीतिक विषय है। धर्म कभी किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाता। जो भी जातियां बनी है, वो जाति जो व्यवहार बना है वो कर्म के हिसाब से बना है, उसमें छूत अछूत का कोई मतलब नहीं है। यदि छूत होता तो राम जी शबरी के घर जाकर बेर न खाते। लेकिन जब तक हम आपको छोटा नहीं बोलेंगे तब तक हम बड़े कैसे होंगे? यदि हमको अपने आप को बड़ा रखना है तो सामने वाले को छोटा बना के रखना पड़ेगा। ये सिद्धांत समझ रहे हैं? तो ये
एक राजनीतिक रूप है। जो भी जात पात भेदभाव आप देख रहे हैं, कथा इन भेदभावों को मिटाने का काम करती है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता है, हम लोग तो पूरे देश में घूम घूम के कथा गाते हैं, जहाँ भी कथा गाते हैं हजारों में हजारों पर तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ पर प्रभाव तो जरूर पड़ता है, और कुछ बहुत बड़ी संख्या हो गई। मेरा मानना है यदि एक पर भी प्रभाव पड़ गया तो मेरा 9 दिन कथा गाना सफल है। एक आखिरी सवाल आपसे। देश की नींव होती है युवक और युवतियाँ। आज शॉर्टकट के चक्कर में अलग अलग माध्यम से जा रहे हैं, फुर्ता, अश्लीलता, अलग अलग चीज़ें से सामने आ रही है। सीधा सीधा एक हिंदू समाज को आपके माध्यम से क्या संदेश? देखिए, हमारी संतान कुछ भी कर रही है तो अपराधी संतान नहीं, अपराधी हम हैं जो माता पिता है। इस पर बच्चों को नहीं शिक्षण देना है, इस पर माता पिता को शिक्षण देना है कि आप अपनी संतान को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, आप उसका ध्यान रखिए। उसके लिए माता पिता के जीवन में संस्कार होना हमारी सबसे बड़ी समस्या। बताएं आपको, हम बच्चों को संस्कारित तो करना चाहते हैं, अपने संस्कार में रहना नहीं चाहते। और सिद्धांत क्या कहता है, यदि हम संस्कार में रहेंगे तो हमको देखकर हमारी संतान अपने आप संस्कारित हो जाएगी। यदि हम सवेरे उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे तो हमारी संतान भी हमको प्रणाम करेगी। आज नहीं करेगी, कल करेगी, लेकिन हम तो कर नहीं रहे हैं और अपने बच्चों से चाहते हैं बच्चे ऐसा ऐसा करें। पहले जो घर के मुखिया हैं, घर के मालिक हैं, माता पिता हैं, जिनकी संतानें हैं, वो ठीक हों, वो संस्कारित हों, तो उनके संस्कार का प्रभाव परिवार पर पड़ेगा। और ये जो शॉर्टकट आप कह रहे हैं, देखिए जीवन में शॉर्टकट से कुछ न मिला है न मिलेगा। जो मिलेगा वो टिकेगा भी नहीं। जब तक रगड़ाई नहीं होती है तब तक चमक आने वाली नहीं है, और रगड़ाई शॉर्टकट से नहीं आती, उसके लिए चलना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ में राजन जी महाराज, बेहद सरलता के साथ में, सहजता के साथ में तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। महाराज, आपने अपना समय देकर बहुत बहुत धन्यवाद।